In the last class we discussed about chemical reactions. हमने बात की थी कि जब chemical reactions होती हैं तो उनकी characteristics क्या होंगी. इनमें था evolution of gas, formation of precipitate, change in color, change in temperature और change in state. इनके हमने examples देख लिए थे. आज बेटा बात करेंगे chemical equations की. हेडिंग डालिएगा chemical equations. Chemical equations. Yes, sir. ओके, अब केमिकल इक्वेशंस क्या होती है हम इनको पहले भी लिख चुके हैं, ठीक है, लेकिन हाँ उनको हमें समझना भी है कि भाई कैसे लिखी जाएंगी, क्या क्या होगा. तो केमिकल पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है. ठीक है, लिखिएगा मेथड्स ऑफ representing methods of representing a chemical reaction by symbols and formula. ठीक है, सिंबल और फॉर्मूले. किसके फॉर्मूले? सब्सटेंस के. दैट इन्वॉल्व इन इट. ये आपकी डेफिनेशन हो गई. किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस, एलिमेंट्स, कंपाउंड ये रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, कितना रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको प्रेजेंट करना है. तो वो आप कहेंगे ये आपकी केमिकल इक्वेशन हो गई. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलके, हाँ ये लास्ट क्लास में भी हमने देखा था हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. अब कौन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन? भाई यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन गैस है और नाइट्रोजन गैस है. और क्लियरिटी के लिए आप इसे डाइहाइड्रोजन भी लिख सकते हैं. डाइहाइड्रोजन मतलब H2 और डाई नाइट्रोजन, क्योंकि कई बार शुरुआत में आपकी ये कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई ये एटम है या मॉलिक्यूल है. तो जब भी आपसे गैस कहा गया, हाइड्रोजन गैस कहा गया, तो वो H2 गैस होगी. ठीक है, हाँ. और ये आपको मिलके दे रही है अमोनिया. तो अभी हमें और कुछ नहीं चाहिए, अमोनिया भी जो है वो गैसियस फॉर्म में. ठीक है, ओके. तो अब अगर हमें इनके फॉर्मूले पता है तो हम इन्हें कैसे लिखेंगे जरा देख लेते हैं. हमने यहाँ पे लिखा H2, नाइट्रोजन के लिए हमने लिखा N2, ये दोनों रिएक्ट की तो हमने लिख दिया प्लस, और सामने यहाँ पे हमने लिख दिया हमारी बन गई अमोनिया NH3. बात समझ में आई? लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने आपसे जब आपको केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने कहा था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें एटम केवल रीअरेंज होते हैं. एटम केवल रीअरेंज होते हैं. वो कम या ज्यादा नहीं हो सकते, जितने हैं उतने रहेंगे. इसे कंजर्वेशन ऑफ मास भी आप कह सकते हैं. ठीक है, यस, कंजर्वेशन ऑफ एटम्स कह सकते हैं. तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा? इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा. बिल्कुल सही बात है, इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा. ठीक, तो अब जब आप इसे बैलेंस करेंगे तो वैसे तो बैलेंस करने के बहुत सारे मेथड है, बट स्टार्टिंग में हिट एंड ट्रायल चलता है. आप एक एक करके बैलेंस कीजिए. ठीक, बिल्कुल सही बात है. तो यहां पे आप देखेंगे, एक बार मैं आपको पूरा मेथड बता देता हूं. आप ऐसे कह सकते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट मेरे पास है, नाइट्रोजन है और अमोनिया. ठीक, हाँ, जब मैं बात कर रहा हूं रिएक्टेंट्स में तो मेरे पास हाइड्रोजन कितने, या अमोनिया लिखने की जरूरत नहीं,
हाइड्रोजन और नाइट्रोजन लिख लीजिए। हाँ हाँ जी, हाइड्रोजन कितने हैं? ओके, 2 हैं। और जब मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्ट्स की, तो मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हैं। यानी यहां पर ये अनबैलेंस्ड हैं, ये अनबैलेंस्ड हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन की बात करेंगे, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है। ये बात समझ में आई? तो अब आप इसको बैलेंस करना चाहेंगे, तो सबसे पहले किसी भी एक एलिमेंट को ले लीजिए। तो H2 प्लस N2, किसको बैलेंस करना चाहते हैं? इसको बैलेंस करना ज्यादा बढ़िया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 2NH3। अब अगर आप देखेंगे तो आपके नाइट्रोजन बैलेंस हो चुके हैं बेटा, ठीक है। लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हो गए? जब आपने 2 किया तो यहां पे कितने हो गए? 6 हाइड्रोजन हो गए प्रोडक्ट साइड में। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन भी तो बढ़ जाएंगे। तो अब क्या करें? बैलेंस करने के लिए यहां पे 3 से, सबसे आसान रिएक्शन मैंने ली थी, तो आप यहां पे 3H2, ये आपकी बन गई बैलेंस्ड इक्वेशन। ये आपकी है बैलेंस्ड इक्वेशन। फाइन, ओके। अब बेटा एक और एग्जांपल लिखिएगा। यहां पर हमारे पास है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्या आप बना सकते हैं? बेरियम क्लोराइड कैसे बनेगा? अब देखिए, आपको मैंने ये भी बता दिया कि क्लोरीन कौन से ग्रुप में है, वो कैसा आयन बताता है, बेरियम कहाँ पे है याद कीजिए, ठीक है। और इसके साथ हम रिएक्ट कराएंगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट को, और ये हमें देगा बेरियम सल्फेट। हाँ मैं बोलते चल रहा हूं, बेरियम सल्फेट देगा और साथ में एल्यूमिनियम क्लोराइड देगा। इसकी क्या रिएक्शन आपसे बनती है जरा देखिए। तो पहले तो आपको ये कंपाउंड याद होने चाहिए, ठीक है। अब जब आप देखते हैं बेरियम क्लोराइड, तो आपको पता है BaCl2 होगा, क्योंकि बेरियम जो है वो Ba प्लस प्लस है और Cl माइनस है, ठीक। अच्छा जी, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम +3 होता है और सल्फेट, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। सल्फेट -2 होता है, SO4 माइनस माइनस, ठीक है। तो Al2SO4 होल थ्राइस, इस तरह से लिखा जाएगा। अब बेरियम सल्फेट क्या बनेगा जल्दी बताओ? बेरियम सल्फेट आपका बन जाएगा BaSO4, वेरी गुड वेरी गुड, और साथ में Al2B3। AlCl3 बनेगा बेटा, ठीक है, क्योंकि Al+3 है और Cl-1 है, तो वो न्यूट्रल कब करेंगे? जब इस तरह से मिलेंगे। ओके, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? अच्छा, अब जब इस तरह की चीज हो तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। जरूरी नहीं आप हर एलिमेंट को ले, आप देखिए यहां पे SO4 है और यहां पर भी SO4 है, इसके अलावा सल्फर और ऑक्सीजन कहीं नहीं है, तो आप डायरेक्टली रेडिकल को भी बैलेंस कर सकते हैं। रेडिकल को बैलेंस करने का मतलब क्या हुआ? SO4 मेरे पास कितने हैं? SO4 मेरे पास है 3 लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं राइट हैंड साइड में यहां पे 3 लिख दूं। हाँ जी देखिए, ओके। अब अगर आप देखेंगे तो क्लोरीन को बैलेंस करेंगे, ठीक है, या Al को भी बैलेंस कर सकते हैं, तो Al को बैलेंस करके यहां पे ये लिख दें। ओके, तो यहां आपका आ जाएगा 3। देखिए क्या ये बैलेंस हो गई? चेक कीजिए। यस सर। वेरी गुड, समझ में आया कैसे बैलेंसिंग करनी है? अभी हिट एंड ट्रायल, अभी हिट एंड ट्रायल, ठीक है। हाँ, बाद में आपको जब ऑक्सीडेशन नंबर सीखेंगे क्लास 11th में जाके डिटेल में इसको पढ़ेंगे, तो वहां पर फिर आपके पास और भी मेथड होते हैं इक्वेशंस को बैलेंस करने, ठीक। चलिए एक और एग्जांपल लिखिएगा। अब क्या है, मैं नाम बोलूंगा और आपको कोशिश करनी है कि रिएक्शन हो जाए, ठीक है। हाँ, अब
बिल्कुल आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि ये स्टेट कैसी है, तो मैं आपको यहां पे बता दूं बेटा। जैसे ये है BaCl2, ये आपका होता है एक्वस, AQ लिखा होगा। एक्वस मींस अ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट। ठीक है, तो वाटर अच्छी खासी क्वांटिटी में होगा। चलिए तो जरा देखें, लिख लीजिए, इसको नोट भी कर लीजिए। एक्वस कहते हैं बेटा, एक्वस मींस सॉल्यूशन in which water is solvent। पढ़ा ना, सॉल्वेंट सॉल्यूट ये सब पढ़ा होगा आपने। तो BaCl2 को, यहां पे BaCl2 को आपने उठा के पानी में डाला हुआ। बात समझ में आई? ओके। अब बात हुई Al2SO4 होल थ्राइस की, ये भी एक्वस है। क्लियर? जब ये रिएक्शन आगे गई तो यहां पे आपका बना सॉलिड, BaSO4 सॉलिड बना, और ये आपका एक्वस है, क्योंकि पानी कहां जाएगा, नहीं तो या तो पानी सेपरेट हो जाए, अदरवाइज वो एक्वस में होगा। क्लियर? चलिए एक एग्जांपल और लिखिएगा। एग्जांपल आपका है, सोडियम को आपने रिएक्ट कराया, बड़ी बढ़िया सी रिएक्शन है। सोडियम को आपने रिएक्ट कराया या पानी में डाल दिया भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपको देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक, अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप जो है वो, हाँ, इनके नाम जानने की कोशिश करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएंगे। अब सोडियम, आप सबको पता है सोडियम कौन है, सोडियम एलिमेंट है, ये आपने लिख दिया Na। वाटर भी आप सबको पता है, H2O। क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड जानते हैं? हाँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो सब आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपकी NaOH, बिल्कुल सही बात। देखिए हाइड्रोक्साइड हमने आयन पढ़ा, और सोडियम के साथ OH माइनस और Na प्लस मिलेंगे तो NaOH बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और साथ में यहाँ पे आ गया H2। ये हमारी इक्वेशन बनी, इसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। दिस इज बैलेंस है? नो सर। नहीं भाई, ऑक्सीजन एक है लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस तो करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो देखिए सबसे पहले ना कोशिश कीजिए ऑक्सीजन को बैलेंस कर ले। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस ही है यहाँ पे, सॉरी, हाइड्रोजन को करना पड़ेगा। ठीक, अब हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में, अब जनरली आप मॉलिक्यूल आधा तो लेंगे नहीं, तो आप क्या कीजिए, इसको डबल कीजिए और इसको डबल कीजिए। देखिए यहाँ पे 4 4 हो गए। हाँ, इसको करने से क्या हुआ, बिल्कुल सही बात है, इसको करने से आपकी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुकी है। अच्छा, अब यहां पर 2 लिख दें। ओके, बिल्कुल सही बात है। अब क्वेश्चन ये आया कि क्या हमें पता है कि ये किस फॉर्म में है? बिल्कुल इसके बारे में हमें पता है। ये बेटा सोडियम हमारा जो, सॉरी, ये सॉलिड फॉर्म में, हाँ ये सॉलिड फॉर्म में है। H2O भाई लिक्विड ही होता है। ठीक है, हाँ, फॉर्म तो वैसे आपका जो है H2O का कुछ भी हो सकता है ना, आप चाहें तो आइस के फॉर्म में ले लीजिए, स्टीम के फॉर्म में, बट यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में आपको लेना है। और ये NaOH जो आपको मिला, ये एक्वस मिला बेटा, AQ लिखा होगा इसके आगे। और ये आपको मिली गैस, आप चाहें तो बिल्कुल लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था, आप इसे ऐसे बना सकते हैं। तो ये मेटल, ऐसे मेटल हैं जो वाटर के साथ आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज करके देते हैं, पोटेशियम और सोडियम, हाँ, हाईली रिएक्टिव। बात समझ में आ रही है? ओके, एक और देखिएगा, एक और देखिएगा, एक एग्जांपल और लिखिएगा। देखिए बेरियम क्लोराइड, ये अभी हमने ऊपर भी किया था। अब बेरियम क्लोराइड आपको पता है कि क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ये रिएक्ट करेंगे और ये आपको देंगे, अभी इसकी चिंता मत कीजिए कि कैसे करेंगे, वो सब बाद में आएगा। ये देंगे बेरियम सल्फेट और साथ में सोडियम क्लोराइड। हाँ जी,
सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ओके, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे एरो, ये आपका बन रहा है। बेरियम क्लोराइड, बिल्कुल सही बात है आपकी, BaCl2। पहले जो है अनबैलेंस्ड ही लिख देंगे, पहले आप देखेंगे कौन कौन से कंपाउंड हमारे रिएक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। अब आपने कहा Na2SO4, ये बनाना सीखिए बेटा। सोडियम सल्फेट कैसे बना? सोडियम सल्फेट कैसे बना? Na का प्लस है, SO4 का -2 है। अब ये सारी प्रैक्टिस हम पहले कर चुके हैं, है ना, AB करके हमने की थी। ओके, अब यहाँ पे आपका बनेगा बेरियम सल्फेट, Bab+2 है और SO4 -2 है, तो दोनों मिलके एक एक मिलके जो है वो न्यूट्रल कर देंगे। ओके, और फिर आप देखेंगे सोडियम क्लोराइड, ये आपका होता है NaCl। अब भाई इसे बैलेंस करना है, पहले तो चेक करो क्या ये बैलेंस है। हो सकता है कोई इक्वेशन सीधे सीधे बैलेंस मिल जाए आपको, ठीक है। और अगर ये बैलेंस नहीं है तो फिर एलिमेंट वाइज देखिए, Ba बैलेंस दिख रहा है लेकिन Na नहीं दिख रहा है, तो Na को बैलेंस करने जाएंगे तो यहां पे आपको 2 लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे आप देखेंगे Cl बैलेंस हो चुके हैं। अब बात आई SO4 की, और SO4 भी बैलेंस है, तो ये सब बैलेंस हो गई इक्वेशन। केवल एक 2 लिखने से आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़े, ठीक है। ये जो सामने नंबर होते हैं ना, हाँ, आगे मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइशियोमेट्री कांस्टेंट पढ़ेंगे, तो बैलेंस्ड इक्वेशन में जो नंबर लिखे होते हैं इन्हें कोफिशिएंट कहा जाता है। आगे बताएंगे इसका मतलब क्या है। हाँ, वैसे अगर समझना चाहें तो ये समझ लीजिए कि आप कहेंगे 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल किसका लेंगे? BaCl2 का। वो एक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल समझ गए ना, Na2SO4 के साथ रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल बनाएगा किसका? BaSO4 का, और 2 मॉलिक्यूल बनाएगा NaCl के। ये मतलब होता है इसका, ठीक है। आगे ऑल टर्म्स में भी करेंगे, फिर ग्राम में भी करेंगे, वो सब मोल कॉन्सेप्ट में आएगा। बट अभी सिर्फ इतना कि मॉलिक्यूल के टर्म्स में कितने मॉलिक्यूल किससे रिएक्ट करके हमें क्या क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं। फाइन, ओके। चलिए एक एग्जांपल और लिखते हैं। अच्छा, ये बहुत आसान है, इससे आसान नहीं होता। H2Cl2 मिलके क्या दे रहे हैं? HCl। जल्दी से बैलेंस करो। हाँ, ये हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस मिलके HCl। अब ध्यान रखना यहां पर, बिल्कुल आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो सीधे सीधे 2 लिख के आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात क्या है बेटा, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है। इसको आगे पढ़ेंगे, ये HCl गैस है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, ध्यान रखिएगा। दिस इज हाइड्रोक्लोराइड। क्या कहेंगे इसे, नाम बताइए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये तब बनेगा जब इसमें पानी आएगा, वो आगे बताएंगे आपको, ठीक है। हाँ यस, जब इसमें आप वाटर डालेंगे तो इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये है हाइड्रोजन क्लोराइड, लिख लीजिए, लिख लीजिए। ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। अब समझ में आया वो जो मैं आपसे कह रहा था कि HCl लिखा तो आंख बंद करके ये नहीं कहना है कि ये एसिड है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं। जब आप उसमें वाटर डालेंगे तब वो HCl गैस भी हो सकता है, स्टेट कुछ भी हो सकती है। तो हर एक की स्टेट के बारे में आपको पता हो ये जरूरी नहीं है। कई बार इक्वेशन चेंज हो जाती है जब आप स्टेट लिखते हैं। जैसे आप वाटर की बात करेंगे ना, तो वाटर के लिक्विड, वाटर के टेम्परेचर कम होने पे, वाटर के टेम्परेचर ज्यादा होने पे रिएक्शन चेंज होंगी, आगे इनको पढ़ेंगे। तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन कई बार चाहिए होती है। जैसे कई बार आप कहेंगे कि मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन, ओ सॉरी, डाइल्यूट
एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन बनाएगा। इसी तरह से अभी मैंने आपको एक बताया क्या कि मेटल जो है, कौन सा मेटल, सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्शन की थी और हाइड्रोजन बनाया था। लेकिन अगर आपने कॉपर उठा के पानी में डाल दिया, तो कॉपर में तो डालते हैं ना, कॉपर में पानी डाल के पीते हैं नहीं पीते हैं? हाँ, तो कॉपर के गिलास में आप पानी डाल के पीते हैं ना, तो वो अगर आपने कर दिया तो वहां थोड़ी हाइड्रोजन गैस बनने लगेगी। तो कब बनेगी कब नहीं बनेगी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और लिख लीजिए, एक लास्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट एग्जांपल लिखिएगा, यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जरा कोशिश कीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखने की। सिंबल, हाँ सिंबल और फॉर्मूला जो भी आप कहना चाहिए, ठीक है। और साथ में रिएक्ट कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता है, ये रिएक्शन में पहले भी लिखा चुका हूं वैसे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ये आपको देगी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में देगी वाटर। तो ये बनी मेरी रिएक्शन। फाइन, बिल्कुल सही बात है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब आप बात करेंगे तो CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम प्लस प्लस OH माइनस। फाइन, वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड की आपने बात की, CO2 यहां लिख दिया आपने। कैल्शियम कार्बोनेट, अब कार्बोनेट होता है CO3 माइनस माइनस, तो ये मेरा बनेगा CaCO3 माइनस माइनस। ओ सॉरी, माइनस माइनस तो प्लस, न्यूट्रल हो गया, ओके, C आ गया। और साथ में H2O, बात ठीक है। हाँ जी, क्या बैलेंस है, कोई देख के बताएगा? कोई देख के बताएगा बैलेंस है नहीं है? कैल्शियम को देखो, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं? 4 हैं, और राइट हैंड साइड में भी 4 हैं, बिल्कुल सही। कार्बन एक एक है, लेफ्ट और राइट दोनों में, ठीक है। और हाइड्रोजन 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 है, राइट हैंड साइड में भी 2 है। तो ये बैलेंस्ड हो गई, ओके। अब बात करते हैं कि भाई ये किस स्टेट में होती है, ठीक है। तो जब हम देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपका एक्वस, फाइन, CO2 गैसियस। अब ये आपका कहलाता है बेटा लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर। और ये CaCO3 आपका सॉलिड फॉर्म में, और ये H2O आपको पता है ये यहां पे लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। आप LiQ लिखिए या सिंपली L लिख दीजिए, बात देखिए। ओके, अब जल्दी से जरा कुछ इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। अब जरूरी नहीं कि आपको हमेशा ये पता हो कि आपके जो कंपाउंड है वो किस फॉर्म में है, ठीक है। ओके, आपको बैलेंस करना है Na O2 के साथ रिएक्ट करके आपको दे रहा है Na2O। पहली इक्वेशन ये है, हाँ नोट करते चलिए। दूसरी इक्वेशन लिखिएगा H2O2, ये आपको देगी H2O और ऑक्सीजन, इसको बैलेंस करना है आपको, ठीक है। फिर थर्ड इक्वेशन आपके पास है, ये आपकी है MgOH होल ट्वाइस प्लस HCl, ओके। ये आपको दे रही है MgCl2 प्लस H2O। तीन इक्वेशन हो गई, चलिए एक और देखते हैं। चार इक्वेशन, फोर्थ है Fe और O2, ये बढ़िया रिएक्शन है, ये मिलके आपको देते हैं Fe2O3। इनमें और भी रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। हाँ, Fe और ऑक्सीजन कितना है इस पे डिपेंड करेगा, बट अभी हम उस पे नहीं जा रहे हैं, आगे मेटल जब पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। नेक्स्ट लिखिएगा AlOH होल थ्राइस, ये हमें दे रहा है Al2O3
और H2। अभी मैं सिर्फ इक्वेशन बैलेंसिंग की बात कर रहा हूं, कैसे दे रहा है इसकी बात नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा होगा, वो आगे बात करेंगे, ठीक है। हाँ, या तो आप उसे हीट करेंगे तो वो क्या होगा वो आगे बात करेंगे, अभी सिर्फ इक्वेशन बैलेंस करने की बात है। नेक्स्ट लिखिएगा, अमोनिया और CuO मिलके आपको दे रहे हैं Cu, साथ में नाइट्रोजन, साथ में वाटर, और 6 हो गई। चलिए एक और बस 7 लिख लीजिए। 7 रिएक्शंस आपको बैलेंस करनी है। CaOH होल ट्वाइस प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये है आपके पास, ये आपको दे रहा है कैल्शियम नाइट्रेट, और साथ में वाटर। इतनी रिएक्शंस आपके हैं, इन्हें आपको बैलेंस करना है। एक बार ट्राई कीजिए, फिर इन्हें डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं आपको, बिल्कुल इन्हें ट्राई कीजिए। लास्ट रिएक्शन में करेक्शन कर लीजिएगा, CaNO3 होल ट्वाइस है। अब बेटा अगर आप यहाँ पे देखें, फर्स्ट रिएक्शन को हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोडियम और ऑक्सीजन दोनों ही बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। आप चाहें तो वो एलिमेंट लिख के भी कर सकते हैं, अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपके पास आप देख रहे हैं Na4 हो गए, तो ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट आई होगी। क्लियर? अच्छा जी, अब आप देखें H2O2 गिव्स यू H2O प्लस O2। क्लियर? यहाँ पे आपके H2 बैलेंस है लेकिन O2 बैलेंस नहीं है। तो O2 बैलेंस करने के लिए हम पहले तो इसको यहाँ इवन बनाते हैं, बिकॉज अगर हम यहाँ पे कोई टर्म लिखेंगे तो वो हमेशा इवन रहेगा, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हमने क्या किया, राइट हैंड साइड वाले को भी इवन बना दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अब आपके पास 4 ऑक्सीजन हो गए, और 4 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में भी हो गए, राइट में भी हो गए, ठीक है। और इसी तरह से H2O भी, मतलब H2 भी बैलेंस हो गया, H बैलेंस हो गए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाली इक्वेशन में देखिए Cl को देखिए, यहाँ पे Cl1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ सिंपली 2 लिख देता हूं। अब जरा चेक कीजिए, Mg बैलेंस हो चुका है, O2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दे। क्या ये बैलेंस हो गई? यस सर। Fe2O3। अब सबसे पहले आप किसको बैलेंस करें? अच्छा, कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि सर अगर हम Fe को बैलेंस करें, चलिए मैं कर देता हूं। देखिए Fe को मैंने बैलेंस किया तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। अब जरा बात समझिएगा, O कितने हैं? 3, तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/2 से। ये समझ में आया? ऐसे भी कोई कर सकता है, लेकिन ये अच्छा मेथड नहीं है। क्लियर? अब आपको पता है कि आपको फ्रैक्शन में ये नहीं रखना कोफिशिएंट। हाँ, आगे जाके कुछ रिएक्शंस में हम फ्रैक्शन भी कराएंगे आपको, लेकिन जनरली आपको स्टैंडर्ड वे में इसको बिल्कुल फ्रैक्शन में नहीं रखना, क्योंकि आप बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की, और आप आधा मॉलिक्यूल नहीं ले सकते। तो आप क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूं। ये इक्वेशन आपकी आएगी बेटा, यहाँ पे आपका आया होगा 4, यहाँ पे आपका आया होगा 3, और ये आपका 2Fe2O3। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगर आप देखेंगे AlOH होल थ्राइस, ये आपको दे रहा है Al2O3। ओके, अब अगर आप एल्यूमिनियम को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं, फाइन। ओके, और ये अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास 6O और 6H हो गए, ठीक है। 3 यहाँ पे आ चुके हैं, तो 3 यहाँ लिख दीजिए, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है आपकी, बढ़िया। अच्छा, इसमें कुछ लोगों को मुश्किल आई कह रहे हैं, हाँ जी। अब अगर आप बात करें तो सबसे पहले N को बैलेंस कर लें बेटा, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ये सबको समझ में आया कैसे लिखा? अच्छा जी, अब किसको बैलेंस कर लें? ऑक्सीजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन तो बैलेंस है, ठीक है। अच्छा, कॉपर भी बैलेंस दिख रहा है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को करें। हाइड्रोजन 6 हो गए हैं, तो यहाँ पर मैं 3 लिख दूं। ये समझ में आया? बिल्कुल सही बात, 3 हाइड्रोजन हो गए। अब 3 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे 3 लिख दे रहा हूं। जैसे जैसे आप कर रहे हैं कुछ ना कुछ अनबैलेंस होता चल रहा है ना। अब 3 कॉपर हो गए, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, हो गई बैलेंस। देखिए, चेक कीजिए। Yes, sir. ओके,
अब यहां पे अगर आप देखेंगे ये रेडिकल वाला आ गया, यहां पे आपके पास NO3 है, NO3 कितने हैं 2, तो NO3 जहां पे है वहां पे 2 लिख देते हैं। ये ध्यान रखिएगा N कहीं और से ना आ रहा, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ भी है ना, मान लीजिए यहाँ पे N भी होता, नाइट्रोजन भी होता मान लीजिए, तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ता है। बट अगर रेडिकल एक ही है जो इधर उधर हुआ है तो ठीक, ये बैलेंस हो गई क्या? नहीं अभी हाइड्रोजन नहीं हुआ भाई, हाइड्रोजन नहीं हुआ, हाइड्रोजन नहीं हुआ, यहां पे आपको 2 2H2O। ठीक है, तब बैलेंस होगी। तो CaOH whole twice plus 2HNO3 gives you CaNO3 whole twice plus 2H2O। अब बेटा बात ये आती है कि भाई ये हम बैलेंस कर क्यों रहे हैं, तो हमने आपको बताया था कि ये कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से बैलेंस किया था, इसको लिख भी लीजिएगा। केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड to satisfy law of conservation of mass। ठीक है, अब इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या हो गया कि जो भी प्रोडक्ट क्या लिख दिया, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये लिखना होगा आपको। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज का ध्यान ये रखिएगा, जब आपकी रिएक्शन हो रही है तो कोई गैस निकल के उड़ ना जाए, वो कंटेनर में बंद रहनी चाहिए, अगर वो उड़ गई तो फिर उसके मास को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई मिक्सर है, हाँ जी ये मिक्सर है, ठीक है, और मोमा ने इसमें जो है वो मैंगो भी डाल दिया और साथ में मिल्क भी डाल दिया और साथ में शुगर भी डाल दी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो है 500 ग्राम मैंगो लिया था और 200 ग्राम मिल्क लिया था और 20 ग्राम शुगर ली थी। और ध्यान रखिएगा ये आपका जो कंटेनर था ये क्लोज कंटेनर था। अरे मिक्सी बंद करके ही तो चलाओगे ना यार, नहीं तो पूरे किचन में बढ़िया हाँ पेंटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो बंद करके आपने चला दिया, तो जब आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ये सब मिल के क्या बना लिया इन्होंने, बढ़िया सा मैंगो शेक बना लिया, तो मैंगो शेक का मास क्या होगा, ये तो आपके रिएक्टेंट हो गए। हाँ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, तो ये आपका कितना हो गया बेटा 720 ग्राम मिल्क शेक, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, मैंगो शेक, सॉरी मैंगो शेक। ठीक है, चलिए फिर मामा से कहिए आज तो हो ही है, फिर मैंगो भी आ ही गए आजकल। ठीक है, क्वांटिटी आप घटा बढ़ा सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। हाँ किसी को मिल्क ज्यादा अच्छा लगता है तो बढ़िया है, किसी को जो है खाली मैंगो वाला ही अच्छा लगता है तो वो भी ले सकते हैं आप। ठीक है जी।